हेलो दोस्तों, अभी लिमिट की एक और फॉर्मूला लेके आपके सामने में आ चुका हूँ दोस्तों। जब यहाँ पे इंफिनिटी दिया हो तब क्या करना है, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी दिस एंड दिस, इंफिनिटी करके दिया हुआ है और आपको इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे पॉलिनोमियल हालांकि दिया हुआ है मगर दिक्कत इंफिनिटी की है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इंफिनिटी जस्ट अ सिंबल नॉट अ नंबर। तो पहले इसमें हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं दोस्तों, लिमिट एन स्टैंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन एन मस्ट बी 0। ये है कंसेप्ट, इसका हम यूज करने वाले हैं दोस्तों, ये वाला। ठीक है, एन स्टैंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ पे एन होना चाहिए और यहाँ पे 1 के बदले कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आप लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, दैट मींस एनी रियल वैल्यूज। ठीक है ना, यहाँ पे देख लो। तो इस मेथड में हमें क्या करना है दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं पहले। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लो वेरिएबल क्या है, एक्स। तो एक्स का हाईएस्ट पावर वाला जो भी टर्म है उसको आप कॉमन निकाल दो, ये इसकी मेथड है, वो हिसाब से हम चलेंगे। यहाँ पे न्यूमरेटर में देखो एक्स का हाईएस्ट पावर है एक्स स्क्वायर, उसको हम कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, देख लो दोस्तों, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, आप एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 5 माइनस, हमें पूरे के पूरे जो भी रिमेनिंग टर्म्स है उनको हमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट मींस 3x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपन यहाँ पे हाईएस्ट टर्म कौन सा है, एक्स स्क्वायर, तो उसको आप कॉमन निकाल दो तो क्या बचेगा 6 प्लस 3x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। हम ये रास्ता सिलेक्ट करते हैं दोस्तों। जब ये इंफिनिटी दिया हो तभी, और आपको पॉलिनोमियल यहाँ पे दी हो तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर रखना है दोस्तों, कौन सा, कि न्यूमरेटर में से x का हाईएस्ट पावर वाला जो भी टर्म है उनको कॉमन निकालो, वही हिसाब से डिनोमिनेटर में भी x का हाईएस्ट पावर वाला जो भी टर्म हो उसको कॉमन निकाल दो और दोनों को कैंसिल कर दो, और वो कैंसिल हो गए ही हो गए। ठीक है, वही हिसाब से ये डेवलप किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लो आप एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल, अभी हमारे पास क्या बचता है, देखो स्टूडेंट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 5 माइनस यहाँ पे एक एक्स कैंसिल, सो 3 बाय एक्स प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप देख लो स्टूडेंट्स 6 प्लस एक एक्स यहाँ से कट हो जाता है तो 3 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अभी लिमिट है वो लीनियर प्रॉपर्टी, प्लस हो माइनस हो मल्टीपल हो डिवाइड हो सभी में वो पास हो जाती है। ठीक है, तो हम ईच एंड एवरी टर्म विल बी अप्लाइड बाय लिमिट। ये लिमिट 5 पे भी ऑपरेट होगी, इसमें भी ऑपरेट होगी, इसमें भी, इसमें और इसमें। मगर उसमें देखो जब लिमिट ऑपरेट होती है और यहाँ पे इनफाइनाइट दिया हो तो ये जो वेरिएबल है वो यहाँ पे हो तो आंसर विल बी 0, ये कंसेप्ट है। तो देखो, सो दिस इज इक्वल टू 5 माइनस, यहाँ पे देखो एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ पे एक्स बचा हुआ है, सो दैट मींस दिस टर्म विल बी 0। यहाँ पे भी एक्स बचा हुआ है, सो दैट मींस अगेन दिस टर्म विल बी 0। यहाँ पे देखो 6 प्लस यहाँ पे नीचे वेरिएबल बचा हुआ है, सो दिस टर्म विल बी 0, सेम एज इधर भी 0 ही होगा, तो आंसर विल बी 5 बाय 6। ये चीज है दोस्तों। ठीक है, ये आपको कब अप्लाई करना है, तो मैंने पहले भी बोला कि वेरिएबल स्टैंडिंग टू इंफिनिटी दिया हो और यहाँ पे पॉलिनोमियल या जो भी दिया हो आप ये मेथड यूज कर सकते हो। इस मेथड में आपको क्या करना है दोस्तों, न्यूमरेटर में से वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल दो, डिनोमिनेटर में से वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल दो और दोनों को कैंसिल कर दो और आपके पास सीधा ही आंसर होगा। कौन सा आंसर है, ये यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के पास 5 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 6 है, सो आंसर विल बी 5 बाई 6। अब सीधे सीधा यहाँ पे ऐसे वेरीफाई कर सकते हो दोस्तों। मेरे हिसाब से एन दिया हो, यहाँ पे एक्स की है, वहाँ पे एन दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा रास्ता वही है दोस्तों, लिमिट एन स्टैंडिंग टू इंफिनिटी। एन तो था ही, इसमें से मैं एन कॉमन निकालता हूँ दोस्तों, एन, तो एन के बदले 1 रहेगा और प्लस 1 बाय एन, और डिनोमिनेटर में दोस्तों हाईएस्ट पावर एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर को आप कॉमन निकाल दो तो एन स्क्वायर के बदले 1 प्लस 5n बाय एन स्क्वायर प्लस 6 बाय एन स्क्वायर। हर एक टर्म को एन स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा दोस्तों, कॉमन निकालते हो तब। सो दिस इक्वल्स टू लिमिट एन स्टैंडिंग टू इंफिनिटी, एन इंटू एन, एन स्क्वायर रहा दोस्तों,
ठीक है, और वो हम नहीं लिखना चाहते। 1 प्लस 1 बाय एन, यहाँ पे एन स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाता है दोस्तों। 1 प्लस यहाँ पे एक एन कैंसिल हो जाएगा तो 5 बाय एन प्लस 6 बाय एन स्क्वायर। अभी हमने पहले बात की वही अंदाज से, एन को इंफिनिटी जाना है तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको डिनोमिनेटर में वेरिएबल दिखाई दे विल बी 0, दिस टर्म विल बी 0, सो दैट इज द कंसेप्ट। सो 1 प्लस 0 डिवाइड बाय 1 प्लस 0 प्लस 0, सो आंसर विल बी 1। ये कंसेप्ट है दोस्तों। दैट मींस व्हाट हैपन, लिमिट का आंसर हमेशा रियल नंबर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। बहुत बड़ी चीज कह दी उन्होंने। और एक एग्जाम्पल, इसमें एन स्टैंडिंग टू इंफिनिटी है दोस्तों, मगर यहाँ पे स्क्वायर रूट दिया हुआ है। तो हम पहले भी प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि स्क्वायर रूट हो तो हमें कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, पूरे का पूरा फैक्टर का। सो ठीक है ना, तभी जाकर कुछ रास्ता निकलेगा। लिमिट एन स्टैंडिंग टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 माइनस एन। अभी उसका मुझे कॉन्जुगेट निकालना है दोस्तों, तो इसका कॉन्जुगेट क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, यहाँ पे माइनस एन है तो उनका ऑपोजिट प्लस एन, डिवाइडेड बाय वही के वही टर्म रहेगा स्क्वायर रूट एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 प्लस एन। ये चीज है दोस्तों, हम पहले भी देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। आप वो लेक्चर रिवाइज कर देना, ठीक है। स्क्वायर रूट रहा तो उसका कॉन्जुगेट लेके कुछ बात ऐसी करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एन स्टैंडिंग टू इंफिनिटी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अभी जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट सब में हमने बात की है कि वहां पे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा, तभी जाकर कुछ बात बनती है दोस्तों। सो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट मींस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर निकालोगे तो स्क्वायर रूट विल बी कैंसल। सो व्हाट वी गेट, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 रहेगा दोस्तों, ठीक है, माइनस एन स्क्वायर, ये बात है। और यहाँ पे रहेगा स्क्वायर रूट एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 प्लस एन। सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एन स्टैंडिंग टू इंफिनिटी प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर विल बी कैंसिल। एन प्लस 1 बचता है दोस्तों, तो उसमें से आप एन कॉमन निकाल दो, तो एन के बदले यहाँ पे 1 प्लस 1 बाय एन बचेगा दोस्तों। और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट में से एन स्क्वायर निकालोगे, मगर उसके साथ स्क्वायर रूट भी निकलेगा, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों ऑपोजिशन है, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली एन ही बाहर निकलेगा। तो एन को आप कॉमन निकाल दो तो स्क्वायर रूट में एन स्क्वायर के बदले 1 बचेगा दोस्तों, प्लस एन बाय एन स्क्वायर, एन बाय एन स्क्वायर प्लस 1 बाय एन स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे एन कॉमन निकाला इसीलिए यहाँ पे 1 रहेगा दोस्तों। ऐसे करके चीज होती है, ठीक है। अभी दिस टर्म विल बी 0। अभी एन इंफिनिटी हुआ तो देख लो आंसर क्या मिलता है, 1 प्लस 0, ये 0 हो गया। एन इंफिनिटी है तो ये रहा, ये 0, ये टर्म हाईएस्ट पावर है 0 0, सो 1 प्लस 0 स्क्वायर रूट 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, सो व्हाट हैपेंड 1 बाई 2। ये चीज है दोस्तों, तो बहुत बढ़िया चीज होगी, ठीक है ना। तो हमने लिमिट की कई सारे मेथड देख चुके हैं स्टूडेंट्स, उसमें से एक और ये भी है कि एन स्टैंडिंग को जब हमें इंफिनिटी दिया हो तभी हमें क्या करना पड़ेगा। तभी एक रास्ता है आपके पास, आपको न्यूमरेटर में से वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल दो, वही हिसाब से डिनोमिनेटर में से, एंड दैट टर्म विल बी कैंसल्ड एंड वी गेट द आंसर। सो दैट इज द अगेन मेथड ऑफ लिमिट। तो हो सके आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे डाल सकते हो दोस्तों, और हो सके तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि कई और स्टूडेंट उसका लाभ ले सके, ठीक है ना। आप देख लो